हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सात्विक्स जॉय राइड। क्या आप सब लोग पेरिस ओलंपिक्स देख रहे हैं? मैं और सात्विक तो देख रहे हैं एंड वी आर thoroughly enjoying the games. First of all, congratulations to all our winners. Manu Bhakar, Sarabjot Singh, Swapnil Kusale, proud of you. Today my heart is bleeding. You know why? हम क्यों क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में पहुंचकर हार रहे हैं? हम इतने प्रेशर में क्यों हैं? एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा मन किया कि आई शुड डू द एनालिसिस, सो आई वांट टू शेयर द एनालिसिस विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जाइए पीछे 1950s के एरा में जाइए और देखिए कि कैसी मूवीज़ होती थी, उसमें कैसे सॉन्ग्स होते थे, उनके लिरिक्स कैसे होते थे। एक सॉन्ग है, उसके लिरिक्स हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुझे लगता है ये सॉन्ग जो है, इसके लिरिक्स गलत हैं, फंडामेंटल लेवल पर एरर है, फ्लॉ है। क्योंकि खेलने से हम फिट होते हैं, हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, और वो एंडोर्फिन्स के कारण हमारा इट इम्प्रूव्स आवर मूड, आवर कॉग्निशन, आवर कॉन्सेंट्रेशन। तो यस, दिस सॉन्ग इज रबिश। इसने हमारा माइंड सेट ही खराब कर दिया, राइट। इसके बाद हम चलते हैं इस बात पे कि हमारी जो कंट्री है वो स्टडी नेशन है, स्पोर्ट्स नेशन अभी तक नहीं बन पाई है। हम मैथ्स ओलंपिक्स में जीत रहे हैं गोल्ड मेडल्स, 4 गोल्ड मेडल्स, पर अभी तक हमारा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल नहीं आया है अभी तक, फिंगर क्रॉस्ड, बट दिस इज़ अ रियलिटी। फिर हम आ जाते हैं अपने स्कूल लाइफ में। आप जाइए पीछे और देखिए और सोचिए कि आपको स्पोर्ट्स, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स को कितना इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मुझे याद है कि स्पोर्ट्स के लिए आधा घंटा मिलता था हमें, उसके आधा इतनी ड्यूरेशन होती थी, और उसके साथ भी कई चीज़ें ऐड कर दी जाती थी, स्लैश स्पोर्ट्स पीरियड स्लैश फॉरेन लैंग्वेज। तो पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बच्चा जर्मन सीखे, हमारा बच्चा फ्रेंच सीखे, और स्पोर्ट्स ले लेते थे बैक सीट, राइट। इसके बाद अब चलते हैं पेरेंट्स पे। यस, पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं ये मानती हूँ। पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, वो ये कर सकता है, पैशनेट है इसको लेके। बट जो आपका इन्वायरमेंट है, ये जो रिग्रेसिव, ये रिजिड इन्वायरमेंट है, ये हमारे पेरेंट्स पे प्रेशर डालता है। ये कहता है इट्स गुड, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स आपका बच्चा अपनी लाइवलीहुड, he cannot earn his livelihood, he cannot win his bread and butter on the basis of sports. उसको चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब, उसको चाहिए एक स्टेबल लाइफ, उसको चाहिए फिक्स्ड इनकम, हर महीने पैसे आने चाहिए। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स दे गेट डिसीव्ड, दे गो एस्ट्रे फ्रॉम द राइट पाथ। वो सोचते हैं कि अगर मेजॉरिटी ये सोच रही है तो यही सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी विंस। इसके बाद हम आ जाते हैं उन नेशंस पे जो जीत रहे हैं, उन नेशंस पे जिनके मेडल्स आ रहे हैं, गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। उनको ये कहा जाता है, जस्ट फोकस ऑन योर गेम, एंजॉय योर गेम, बिंदास होकर खेलो, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। उनका है ग्रोथ माइंडसेट, उनका फोकस है परसिस्टेंस पे, उनका फोकस है एफर्ट पे। हमारे देश का, हमारे नेशन का माइंडसेट कैसा है? अभी तक फिक्स माइंडसेट। हम बातें करते हैं कि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, बट अभी तक हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं, हम उसको नहीं ले पाए हैं। हमारे देश में बोला जाता है, जो जीता वही सिकंदर, द पर्सन हु विंस इज द लीडर, वन हु ट्रायम्फ्स इज द लीडर, इज द मास्टर, इज द किंग। जीतना ही सब कुछ है, विनिंग विनिंग विनिंग। अब फोकस इज ऑन रिजल्ट, अब फोकस इज ऑन आउटकम, अब फोकस इज ऑन परफेक्शन, राइट। तो दिस इज द रियलिटी, पैथेटिक। इसके बाद मैंने देखा ओलंपिक्स की मेडल टैली लिस्ट, कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें आगे हैं दिस ईयर। अभी तक जो है वो है कि ऑस्ट्रेलिया चल रहा है फोर्थ नंबर पे, और नेदरलैंड्स चल रहा है 9th नंबर पे। इसके साथ ही मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली और देखा ये दोनों कंट्रीज टॉप 10 हैप्पी कंट्रीज में आती हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया का रैंक है 10th और नेदरलैंड्स का रैंक है 6th, और इंडिया का रैंक आपको पता है क्या है? 126। हम पाकिस्तान जिसका रैंक है 108, नेपाल जिसका रैंक है 93, हम उससे भी पीछे हैं। तो हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट हैप्पी, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नॉट जॉयफुल। दिस इज़ रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देंगे, इतना प्रेशर डालेंगे, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने बड़े स्टेज पे जीतेंगे, राइट। बट गुड न्यूज़ इज़ दिस, आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट भी है स्पोर्ट्स के लिए। तो अगर आपके बच्चे के अंदर पैशन है स्पोर्ट्स को लेके, तो उनको मत रोकिए, उन्हें उनका पैशन फॉलो करने दीजिए। कम ऑन, गो फॉर इट पेरेंट्स। थैंक यू।